शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। हिमालय की इस पवित्र धरा पर कल्याणी का हिमालय देवस्थान के इस दिव्य सभागार में सुभाती चैनल के माध्यम से अभी हम लोग कुछ चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वर्तमान समय के परिक्षेप में आज की जो परिस्थितियाँ हमारे देश में बनी हुई हैं, इसमें रामचरित्र का क्या महत्व है। प्रश्न बड़ा सुंदर है, किंतु जो राम का चरित्र है वह देश काल परिस्थितियों से परे है। राम शब्द ही उस वह मर्यादा का द्योतक है जिसने हमारे भारतीय जनमानस को सजाया है, संवारा है। अनंत काल से राम का चरित्र
भारतीय जनमानस को अपनी ओर हमेशा आकर्षित किया है। राम का प्राकट्य त्रेता युग की समाप्ति के समय हुआ था। जब त्रेता युग समाप्त हो रहा था उस समय राम का अवतरण इस धराधाम में हुआ। उस समय की जो भौगोलिक परिस्थितियां थी वो एक विस्फोटक स्थिति की ओर जा रही थी। रावण का साम्राज्य और पूरे आर्यावर्त पर रावण की जो चौकियां थी वहाँ पर वो लोग अच्छे कार्यों में विघ्न डाल रहे थे और समाज को हमेशा भयभीत कर रहे थे। विश्वामित्र शरी के महापुरुष जिन्होंने, अगर हम पौराणिक कथाओं के माध्यम से पढ़ते हैं, उन्होंने दूसरी सृष्टि भी रची थी। इतने बलशाली महापुरुष थे। उन्होंने अनंत काल तक साधना की थी और साधना के माध्यम से उनको वह शक्तियां प्राप्त हुई थी जो विश्व में किसी के पास भी नहीं थी। किंतु वही विश्वामित्र जब गंगा जी के पावन तट पर अपना आश्रम बना करके निवास कर रहे थे, आज की भाषा में वो बस्तर कहलाता है, बक्सर। उस समय वो जो है सिद्धाश्रम कहलाता था। तो विश्वामित्र वहाँ पे यज्ञ करते थे, उपासना करते थे और संतों के साथ वहाँ पे निवास भी करते थे। जब विश्वामित्र जी यज्ञ आदि करते थे, खरदू, मारी, सुबाहु, शरीके आसुरी प्रवृत्ति के लोग उनके यज्ञ में विघ्न कर देते थे। उनके यज्ञ को पूरा नहीं होने देते थे। जब वो आहुति देते थे, ऊपर से गंदी वस्तुएं यज्ञ कुंड के ऊपर अदृश्य हो करके वो फेंक देते थे, जिससे यज्ञ अपवित्र हो जाता था, अग्नि बुझ जाती थी। तो मानस की पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़ी सुंदर शब्दों में कहा। जब विश्वामित्र यज्ञ करते थे, सुबाहु और मारीच उनके यज्ञ को भी ध्वंस कर देते थे। मैं आपको पहले बताया कि विश्वामित्र बहुत शक्तिशाली महापुरुष थे। उन्होंने अपने तप के तेज से विलक्षण शक्तियां भी प्राप्त की थी। अगर हम पौराणिक कथाओं को ही प्रमाण के रूप में माने तो उन्होंने दूसरी सृष्टि की भी रचना की थी, ऐसी हम पुराणों में कथा पढ़ते हैं। वही विश्वामित्र जब यज्ञ कर रहे थे तो आसुरी शक्तियां उसको ध्वस्त कर दे रही थी, विघ्न डाल देती थी। तो विश्वामित्र जी के मन में विचार हुआ, ये असुरों का वध इन तामसी शक्ति वाले लोगों को भगवान के बिना कोई दंडित नहीं कर सकता है। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरई न निश्चर पापी।
इनको तो परमात्मा ही किसी रूप में आकर के इनका वध कर सकता है। तो महाराजा दशरथ के यहाँ जाते हैं, उनसे पुत्र की राम और लक्ष्मण को मांगते हैं और महाराजा दशरथ उन्हें देते हैं। और राम और लक्ष्मण गुरुकुल से विद्या अध्ययन करके आए ही थे। उसी समय विश्वामित्र राम और लक्ष्मण दोनों को अपने सिद्धाश्रम में यज्ञ की रक्षा के लिए ले जाते हैं। वैसे बाल चरित्र में भी राम का चरित्र बड़ा विलक्षण है। माता पिता के पितृपुत्र का क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति शासक का क्या कर्तव्य है, मित्रों के बीच में, सखाओं के बीच में कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये भगवान के राम के बालपन के चरित्र से ही ये हमको सीखने को मिलता है। और विश्वामित्र ने मांगा और दशरथ ने दिया और राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल दिए सिद्धाश्रम में महापुरुषों की सुरक्षा के लिए। इसीलिए हमारे भारतीय परंपराओं में, भारतीय जनमानस में रामो विग्रहवान धर्म कह करके राम के व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है। राम साक्षात धर्म के विग्रह हैं। वहां जाकर के उन्होंने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की। सुबाहु मारीच को उन्होंने जो है उसको बाण के द्वारा मार दिया, पर सुबाहु को मानस में लिखा है बिन फर बाण राम ते ही मारा, शत योजन गा सागर पारा। बिना फर का बाण उन्होंने सुबाहु के ऊपर चलाया और 100 योजन की दूरी में समुद्र के किनारे लंका के नज़दीक में जाके गिरा। इससे यह पता लगता है राम की व्यापकता, राम का व्यक्तित्व। राम ने सुबाहु को जान से नहीं मारा, पर वहाँ से उसको हटा दिया और वह जो है लंका समुद्र के बीच में रावण के नज़दीक जाकर के गिरा। और इससे भी राम का व्यक्तित्व हमको समझने को मिलता है। और जगह भी उसको भेज सकते थे या मार भी सकते थे, तो इसलिए उन्होंने वहीं क्यों उसको भेजा? क्योंकि रावण का आसुरी साम्राज्य पूरे आर्यावर्त में फैला हुआ था और यह जो सिद्धाश्रम है वहाँ की चौकी में सुबाहु और मारीच रहते थे। और आगे जो हम लोग राम के चरित्र, राम के व्यक्तित्व के विषय में चर्चा करेंगे, दंडक वन के अंदर खर और दूषण, वो बड़ी मजबूत चौकी थी, वहाँ पे उनको रखा गया था। तो राम ने आसुरी शक्तियों का जो है को समाप्त किया और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और मारीच का वध किया और सुबाहु को बिना फर के बाण से लंका भेज दिया। और इसके माध्यम से हमको यह संकेत मिलता है राम एक युग दृष्टा पुरुष भी थे। राम को आगे होने वाली सब चीज़ों का पता था और भगवान का अवतरण ही आसुरी शक्तियों को समाप्त करके
देवी संपत्ति वालों का राज्य कायम करना था। इसलिए राम ने मारीच को इसलिए नहीं मारा कि वह अवतार के कार्य की पूर्ति के लिए भविष्य में यह बहुत काम आएगा। और जब भगवान ने खरदूषण का वध कर दिया और वनवास में पंचवटी में निवास करते हुए, तो रावण सबसे पहले सुबाहु के पास, मारीच के पास गया। कहते मारीच माया बहुत अधिक जानता था। उससे सोने का हिरण बनने के लिए रावण ने कहा, वह बना। राम उस सोने के हिरण के पीछे भगे, उसको मारने के लिए गए। जब भगवान ने उसके ऊपर बाण चलाया तो वह लक्ष्मण की बोली में बोला, हाँ लक्ष्मण मेरे को बताओ, राम की बोली में, राम की आवाज़ में बोला। तो सीता जी व्याकुल हो गई। सीता जी ने लक्ष्मण जी को राम की सुरक्षा में भेजा। उस समय रावण एक कपट साधु का भेष बना करके सीता का अपहरण किया। तो राम का अवतरण आसुरी संपत्ति को समाप्त करके देवी संपत्ति के साम्राज्य की स्थापना के संकल्प के साथ हुआ था। राम का व्यक्तित्व एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ उनका जीवन आरंभ होता है। माता पिता की प्रातः काल उठ के रघुनाथा गुरु पितु मात ही मानना वही माता। और जब गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई, आदिक मानस की पंक्तियों में तो इसका वर्णन जरूर मिलता है, किंतु वाल्मीकि रामायण के अंदर यह कथा बड़ी विस्तार से कही गई है। तो वर्तमान समय के अंदर, वर्तमान समय के परिक्षेप में जो आज हमारे देश के अंदर एक विषम परिस्थितियों के बीच से हमारा देश गुजर रहा है। शासन जो भी अच्छा कार्य करना चाहता है तो आज की भाषा में, आज के नियम के अनुसार उसका विरोध होता है और परस्पर एक दूसरे को अपमानित करने की सुनियोजित ढंग से कार्य हो रहा है। किसी भी राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोग जब इस तरीके से अंध व्यवस्था का विरोध करेंगे, ये बहुत चिंता का विषय होता है। गलत कार्यों का विरोध होना बहुत अच्छा है, किंतु अच्छे कार्यों का विरोध करना ये बहुत गलत होता है। और आसुरी शक्तियाँ वही कर रही थी उस समय भी, अच्छे कार्यों का विरोध करना। जब अच्छे कार्यों का विरोध होगा तो बुराइयां अपने आप ही विकसित होंगी। तो वर्तमान समय में भी जो अच्छे कार्यों का विरोध हो रहा है, राष्ट्र की प्रगति में व्यवधान डाला जा रहा है। तो वर्तमान समय के परिक्षेप में जो त्रेता में राम के अवतरण के समय की परिस्थितियां थी, उस समय की परिस्थितियां कुछ भिन्न हो सकती थी, किंतु समाज को बलगलाना, समाज को गलत रास्ते की ओर डाल देना और राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग करना, उसको नुकसान पहुंचाना, ये इन्हीं चीज़ों के बीच की वस्तु है। तो वर्तमान समय के परिक्षेप में अगर हम राम के व्यक्तित्व को देखें और उनके बताए हुए मार्ग की ओर चलें
तो ये आसुरी शक्तियों को जिस तरीके से राम ने पराजित करके अच्छे व्यक्तियों को जो है शासन पर बैठाया, अच्छे व्यक्तियों को शासन करते वक्त प्रोत्साहित किया, तो ये आज के परिक्षेप में भी जो उस समय राम के व्यक्तित्व की महिमा थी, राम के व्यक्तित्व का प्रभाव था, वो आज के समय में भी समीचीन है, उसकी आवश्यकता है। इसलिए त्रेता युग का वातावरण रहा हो या वर्तमान समय के परिक्षेप का वातावरण रहा हो, तो इसके लिए राम का वो उदात्त चरित्र आसुरी संपत्ति को समाप्त करने का संकल्प निश्चरहीन करो मई, भुज उठाए पनकीन। और जो अच्छे व्यक्ति थे, जो वन में तपस्या करने वाले महापुरुष थे, उनको बिना कारण आसुरी संपत्तियां उनको नुकसान पहुंचा रही थी, उनको समाप्त कर रही थी। तो राम ने उन महापुरुषों के बीच में कहा, क्योंकि जब राम दंडकारण्य की ओर जा रहे थे, रास्ते में ऋषि मुनियों के उनको आश्रम मिले और भयभीत हुए महात्मा लोग जो कंदराओं में, गुफाओं में, अपनी झोपड़ियों में दुबके पड़े थे, छिपे पड़े थे, वो महात्माओं ने जब राम को जाते हुए देखा तो वह सब बाहर आए। तो राम ने उन महात्माओं से पूछा, आप लोग तो भगवान का भजन करते हैं, अहिंसावादी हैं, और आपके आश्रम में जो ये नरकंकाल दिखाई दे रहे हैं, ये क्या कारण है? ये किसके नरकंकाल हैं? तो महात्माओं ने कहा, राम, ये जितने भी कंकाल आपको दिखाई देते हैं, ये अच्छे व्यक्तियों के कंकाल हैं, महात्माओं के कंकाल हैं। मुनिवर सकल निशाचर खाए, निरापराध संत जो भगवान का भजन कर रहे थे, साधन कर रहे थे, तप कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, उनको ऋषियों, ये राक्षसों ने मार दिया और उनको खा गए और उनकी हड्डियां यहाँ पे बखेर दी। तो वो स्वामी तुलसीदास जी ने मानस की पंक्तियों में इसको इस रूप में पेश किया है, सुनत राम लोचन जल छाए। राम के अंदर में करुणा जगी, निरापराध व्यक्ति को वध करना, निरापराध व्यक्तियों को सताना, यह महापाप कहलाता है। तो राम ने वहाँ पे प्रतिज्ञा की, निश्चरहीन करहु मई, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम, जाए जाए सुख दीन। तो राम ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं निश्चरों को, इस दंडकारण्य में विचरण करने वाले निश्चरों को, ये जो आसुरी शक्तियों का नेतृत्व करने वाली आसुरी शक्तियां हैं, उनकी मैं समूल से नाश करूंगा। यह राम की प्रतिज्ञा थी। तो वर्तमान समय के परिक्षेप में भी हमको उस प्रतिज्ञा को राम की याद करना होगा, जो निरापराध जनता को भड़का करके हिंसा की ओर पूरे राष्ट्र को धकेल रहे हैं और राष्ट्र में एक अव्यवस्था का माहौल पैदा करने जा रहे हैं। राम का वह चरित्र, राम का वह व्यक्तित्व इस समय समीचीन है, आवश्यक है। तो हम सब लोग मिलकर के राम के व्यक्तित्व को वर्तमान समय के भी परिक्षेप में उनको पढ़ें, उसका चिंतन करें, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि उस समय का प्रतिकार की एक विधि अलग थी और वर्तमान समय का यानी प्रतिकार की व्यवस्था अलग है। हम ये नहीं कहते हैं कि उस समय राम ने उनको समाप्त कर दिया, उनको मार दिया, पर वर्तमान समय के अंदर जो ऐसी शक्तियाँ देश में सिर उठा रही हैं, उनको जो है, जो उसके शिकार हो रहे हैं, जो उनके बातों में आकर के वे देश में अव्यवस्था का माहौल पैदा कर रहे हैं,
उन लोगों को समझा बुझा करके, राम के व्यक्तित्व को समझा करके उनको अपनी मूल धारा में अच्छे कार्यों के समर्थन की ओर लगाना, यही राम का समुचीन कर्तव्य है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। महाराष्ट्र के संतों की परंपरा में रामेश्वर भगवान को जल चढ़ाने के लिए रामेश्वर की यात्रा में स्वामी एकनाथ जी की व्यथा आप लोगों को सुनाई गई थी। एक प्यासे गधे को उन्होंने भगवान शिव के अभिषेक के निमित्त पैदल ही पैदल हरिद्वार से गंगा रामेश्वर तक की उन्होंने यात्रा पूरी की। अनेक अनघट घाटों को पार करते हुए, सर्दी गर्मी बरसात की ऋतुओं को सहन करते हुए जब रामेश्वर के नज़दीक पहुँचे तो उन्हें एक गर्मी के दिन थे, एक गधा प्यास से व्याकुल मिला तो उन्होंने पानी जो है उस गधे को पिला दिया। और दूसरे दिन जब शिव के मंदिर में वह खड़े हुए तो मंदिर से एक आवाज़ आई कि एकनाथ, ये लोग तो अपनी भावनाओं की तृप्ति मेरे पे जल चढ़ा के कर रहे हैं, पर तेरे जल पिलाने से कल मैं संतुष्ट हो गया हूँ। इसमें भारतीय परंपराओं की जो विशिष्टता है, परमेश्वर की व्यापकता है, हर प्राणी में परमेश्वर है, यह जो हमारे शास्त्रों ने, हमारे उपनिषदों ने जो अवधारणा दी है, ये इसको सत्य करती है। भगवान शिव के मंदिर से आवाज़ आ रही है, कल तेरे जल पिलाने से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। यही भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का उदात्त जो है दृष्टांत है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति की भावनाओं को यह तृप्त करता है। आचार्य भगवान श्री चंद्रदेव जी ने भी गुरु अविनाशी खेल रचाया, अगम निगम का पंथ बताया। संसार में जो भी विलक्षणता हमें दिखाई दे रही है और साधक जब साधना के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं, जो उनके जीवन में विचित्र अनुभव होते हैं, यह इसी बात का द्योतक है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। अगर हमारा मन एकाग्र है, हमारा चिंतन ठीक उस ओर अग्रसर है, जा रहा है, तो उसकी अनुभूति जीव को होती है। भगवत अनुकंपा भी उसे होती है। और भी ऐसे हजारों दृष्टांत पड़े हैं कि जो भगवान की व्यापकता और भगवान के अनुग्रह के प्रकरणों को दर्शाते हैं। और मध्यकालीन संत परंपरा में हर संत के जीवन में ऐसी घटनाएं आई। पंढरपुर की ही एक कहानी है। संत नामदेव बड़े अच्छे संत थे। वह पंढरपुर के भगवान विट्ठलनाथ के मंदिर के दरवाजे पर पड़े रहते थे और भिक्षावृत्ति करके जो कुछ उनको प्राप्त होता था, नदी के किनारे जाकर के वो रोटी बनाते थे। वो भगवान विट्ठलनाथ को वहीं से अर्पण करके उसका भोग लगाते थे और खुद खाते थे। अनेक दिनों तक यह बात चलती रही। एक दिन अचानक वो रोटी बना रहे थे, एक कुत्ता आया और कुत्ता चुपचाप जो है एकनाथ जी के पीछे से होकर के एक रोटी को मुंह में उठा लिया और भगा वहाँ से। तो एक नामदेव जी ने जब देखा कुत्ता सूखी रोटी लेकर के भाग रहा है, वह उसके पीछे घी का कटोरा लेके भागे,
दौड़े, कहते हैं प्रभु तुम बड़े दयालु हो, आज भोग लगाने के लिए खुद आ गए पर रोटी में घी नहीं लगाया है, आप पहले रोटी में घी लगाने दीजिए फिर इसको पाइएगा, भोग लगाइएगा। कुत्ता आगे भगते गया, पीछे जो है नामदेव जी भी भगते गए। अंत में कुछ दूर जाने के बाद कुत्ता ही विट्ठल के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गया। ऐसी कहानी हम नामदेव जी के जीवन चरित्र में पढ़ते हैं। और भी अनेक भक्तों की ऐसी गाथाएं हैं जो सुनने में बड़ी अटपटी लगती हैं पर यथार्थता को जो है दर्शाती हैं, परमेश्वर की व्यापकता को दोहराती हैं। इसी बात को लेकर के आचार्य भगवान श्री चंदेव जी ने गुरु अविनाशी खेल रचाया। महापुरुष लोग सृष्टि के इस क्रम को, सृष्टि की जो चलने की विलक्षणता है उसको, इसको भगवान का खेल समझते हैं, खेल रचाया और अगम निगम का पंथ बताया। और उन्हीं उस खेल में ही कुछ ऐसे दृष्टांत आते हैं, पहनने वाला वस्त्र। तो ये गोदड़ी का क्या मतलब है? तो वह कहते हैं ज्ञान की गोदड़ी, अनेक टल्लियाँ, अनेक वस्त्रों का, फटे हुए वस्त्रों के टुकड़ों को इकट्ठा करके जल में धो करके महापुरुष लोग उसको सींते थे। उन अनेक कपड़े के टुकड़े से एक गोदड़ी बना लेते थे। तो इसका भाव है ज्ञान की गोदड़ी। ज्ञान एक ही विषय से प्राप्त नहीं होता है, ज्ञान के लिए अनेक विषयों की आवश्यकता पड़ती है। तो आचार्य जी कहते हैं ये जो हमारी गोदड़ी है, अनेक कपड़ों के टुकड़ों को सी करके बनाई गई है, उसी तरह से यह जो गोदड़ी है ये ज्ञान की गोदड़ी है। ज्ञान जो है एक देशीय नहीं होता है, ज्ञान सर्वदेशिक होता है और उसमें हर तरह की संभावनाएं होती हैं, हर चीज़ में उसको देखने की एक प्रक्रिया होती है। इसलिए ये हमारी जो गोदड़ी है ये ज्ञान की है। और सिर में जो टोपी रखें इसका क्या मतलब है? कहते हैं क्षमा की टोपी। कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आ जाए, अगर हमारे साथ वो कैसा भी व्यवहार करे, उसके व्यवहारों से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। अगर वो हमारे अनुकूल बात है या नहीं है तो भी उसको सुन करके इतराना नहीं चाहिए, अपनी उपलब्धि नहीं समझनी चाहिए। किंतु अगर गलत बात है उसको क्षमा कर देना चाहिए। अगर वह हमारी आलोचना करता है, हमारे को कुछ कहता है, तो ये जो टोपी है ये क्षमा की टोपी है। हम लोग ताप्ती नदी के किनारे भ्रमण कर रहे थे। जब नर्मदा जी की हम लोगों ने परिक्रमा पूरी की तो हमने सोचा कि चलो ताप्ती नदी के किनारे भी कुछ दिन भ्रमण करें। बुरहानपुर से हम लोग चले और सूरत तक ताप्ती नदी के किनारे हम लोग भ्रमण किए पैदल पैदल। वैसे ताप्ती के नदी का भ्रमण नहीं होता है, न परिक्रमा होती है, किंतु हम लोग उसके किनारे किनारे घूमे, बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ। फिर आने वाले दिनों में हम उसको सुनाएंगे। बड़ा विलक्षण अनुभव हुआ। तो एक महात्मा जी की कुटिया वहाँ बनी थी। वैसे जैसे नर्मदा के किनारे बहुत से संतों के आश्रम हैं, बहुत संत वहाँ निवास करते हैं, तब ताप्ती के किनारे बहुत कम संत मिलते हैं। तो एक संत की कुटिया थी,
हम लोग उसके अंदर प्रवेश किए तो संत ने एक बोर्ड में एक अच्छी संस्कृति की युक्ति लिखी थी। उसमें ये लिखा था, प्रथमम दुर्जनम वंदे सज्जनम तदनंतरम। हम प्रथम उन दुर्जनों की वंदना करते हैं जो हमें संयम सिखाते हैं, जो हमें सहन करने की शक्ति प्रदान करते हैं, क्योंकि वह दुर्जन जो है कटु शब्द बोलेंगे। अगर जो उन कटु शब्दों को भी सहन कर लिया और समरस रहा, मन में आक्रोश नहीं पैदा हुआ, प्रतिशोध यानी उसके प्रश्न के उत्तर में कोई हमारे अंदर में भी वह प्रक्रिया नहीं हुई, प्रतिक्रिया कि ये हमको गलत बोल रहा है, हम इसको कैसे हुआ करें। तो प्रथमम दुर्जनम वंदे, हम उन दुर्जनों की वंदना करते हैं जो हमें सहन करने की शक्ति सिखाता है। और उसके बाद लिखा था सज्जनम तदनंतरम, इसके बाद हम सज्जनों की वंदना करते हैं कि जो जिनके उपदेशों से, जिनकी वार्ताओं से हमारे मन में विद्वेष नाम की वस्तु नहीं रही। तो महाराज यहाँ पे इस बात को स्पष्ट करते हैं, ज्ञान की गोदड़ी जैसे अनेक कपड़ों को से बनी हुई गोदड़ी हमारी ठंड को दूर करती है, हमें ज़मीन में बिछा दें तो गद्दे का भी काम करती है, तो इसी तरह से ज्ञान भी व्यक्ति को विषम परिस्थितियों में भी संतोष देता है, कभी वह विचलित नहीं होने देता है। इसलिए ज्ञान की गोदड़ी है। ये जो हमने गोदड़ी पहनी है, ये ज्ञान की गोदड़ी है। इससे हमको शिक्षा मिलती है, इससे हमें सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। और क्षमा की टोपी, जो हमने मस्तक में टोपी धारण की है, ये क्षमा की टोपी है। कोई भी चाहे कुछ भी बात करे, अपने को भला अच्छा कहे बुरा कहे, इसकी कोई परवाह किए बगैर सहन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना, इसी का नाम है क्षमा की टोपी। जत का आड़बंद, आड़बंद कहते हैं कोपीन को बांधने वाला, कोपीन के वस्त्र को लटका करके कोपीन को ग्रहण कर लेना, लंगोटी लगाना, ये जो मिड़ाते हैं, यह जो है आड़बंद जो है जत का है, संयम का है, जिससे हमारी इंद्रियां बहिर्मुख न होवें, हमारी इंद्रियां स्थिर रहें। कैसा भी विषाक्त वातावरण, कैसा भी कामुक वातावरण, कैसी भी परिस्थिति हों, किंतु जो है कभी भी वह उससे डिगे नहीं। इसी को गुरु नानक देव जी ने अपनी वाणी में लिखा है। किसी ने गुरु नानक देव जी से पूछा, कहते हैं योग क्या है, योग के लक्षण क्या हैं? तो गुरु नानक देव जी ने बड़ी सुंदर बात वाणी में कहा था, बताई थी। जत सत संयम सुरत विलक्षण, जत सत संयम सुरति विलक्षण, नानक कहें जोग के लक्षण। जत सत और सुरति, जत माने कभी भी अपनी बुद्धि को गलत रास्ते की ओर मत जाने दो। सत माने सत्य मार्ग का अनुसरण करो और संयम करो। सुरत विलक्षण, जिस प्राकृतिक दृष्टि से आप जगत को देख रहे हैं, यह दृष्टि जगत को जो देखनी है, सिर्फ जगत में हमने पेड़ को देखा, पेड़ को देखा, व्यक्ति को देखा, जो दिख रहा है इसी पे दृष्टि को नहीं करना है, पर सुरत विलक्षण, उसमें भी हमें
परमेश्वर की अनुभूति होनी चाहिए, सत्य का साक्षात्कार होना चाहिए। जत का आड़बंद, यही जत का आड़बंद है संयम का, लंगोट बांधने का। शील लंगोटी, शील माने क्या होता है? मर्यादित जीवन को जीना, यह शील कहलाता है। कभी भी अमर्यादित नहीं होना, कभी भी इंद्रियां बहिर्मुख न जाएं, कभी भी इंद्रियों में कोई भी तत्त इंद्रियों में तत्त प्रभाव का नहीं होना, इसको कहते हैं शील लंगोटी। मध्यकालीन भारत में जिस समय देश पराधीन हो गया था, मुगलों ने इसको पराधीन किया था, और हमारी ही कुरीतियाँ, हमारी समाज के लोगों ने उनके साथ मिल कर के अपने छोटे मोटे रजवाड़ों से बगावत करके उनको इस देश में लाए वो, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ वो पूरे देश में छा गए। जैसे कलकत्ता के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी 16 घोड़सवारों को लेकर के कलकत्ता में प्रवेश की थी, सिर्फ व्यापार के दृष्टिकोण से। किंतु जब वो वहाँ आए, परस्पर लोगों में विद्वेष की भावनाओं से भरा हुआ देखा, तो उन्होंने, वो व्यापारी बन के आए थे जरूर, किंतु शासक बन करके उन्होंने लगभग 100-150 वर्ष तक या इससे कुछ अधिक समय तक उन्होंने इस देश में शासन किया। हम लोगों के साथ लड़ करके उन्होंने देश हमसे नहीं छीना, न मुगलों ने छीना और न अंग्रेज़ों ने छीना, पर हमारी आपसी वैमनुष्यता, हमारा आपसी तनाव जो है इस देश को परतंत्रता की जंजीरों में जकड़ता गया। लगभग 800 वर्ष तक ये देश गुलाम रहा। पूर्व में जो है यवनों ने इस देश पे यानी जो है आक्रमण किया। अगर सिर्फ सीमा और क्षेत्र को ही पे ही शासन करने की उनकी इच्छा होता है, बड़े बड़े यानी जो है बलवान व्यक्ति अपने से छोटे बलवान पर शासन करता है, ये प्रकृति का नियम है। जब से सृष्टि अस्तित्व में आई है तब से ये सब कुछ होते हुए हुआ, किंतु जब अपने ही लोग उनको आमंत्रित करके उनके साथ मिलकर के, अपनों के साथ, अपनी मिट्टी के साथ, अपनी परंपराओं के साथ अगर विश्वासघात करें तो ये चिंता का विषय होता है। तो मुगलों ने इस देश पर शासन ही नहीं किया, पर इस देश की जो उदात्त परंपराएं थी, इस देश का जो भाईचारा था, परस्पर मैत्री जो भाव थे, उन सबको भी उन्होंने ध्वस्त किया। साथ ही साथ उन्होंने हमारे जो है संस्कृति के प्रतीक जो हमारे देवस्थान थे उन पे भी आक्रमण किया, उनको तोड़ा। अगर तोड़ करके धराशायी कर देते तो भी कोई चिंता की बात नहीं थी। उन्हीं स्थानों पर, उन्हीं पत्थरों से भारतवासियों को चिढ़ाने के लिए अपनी एक पूजा स्थल भी उन्होंने निर्माण किया। तब से लेकर के भारतीय जनमानस आंदोलित रहा और अभी तक भी स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ हम लोग मना रहे हैं। तब तक भी इस अभिशाप से अभी हमारा देश पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाया है। ये कह कर के हम उनकी आलोचना नहीं कर रहे हैं, यह कह कर के, यह कहने का हमारा तात्पर्य यह है, हिंदुओं की विचारिक दिवालियापन और हम लोगों को ही गुलाम बनाने में उन मुगलों से भी अधिक
जो है वो सफल हुआ। और वह क्रम जो है यही नहीं थमा। 800 वर्ष बहुत लंबे होते हैं। 100 साल में जो है ब्लड बदल जाता है। हम लोगों का 800 साल की गुलामी का इतिहास है। हमारे विचारों का दोहन हुआ, हमारे विचारों की हंसियाँ मनाई गई, हमारे विचारों की आलोचना हुई। हमारे ही देश में रहते हुए हमारी ही पवित्र गंगा, जमुना, नर्मदा आदि नदियों के किनारे बसी हुई यह भारतीय संस्कृति को पग पग पर जो है अपमानित किया गया। तो वह क्रम स्वतंत्रता के बाद भी नहीं थमा। जो हमारी प्रतीक थे, उन प्रतीकों को जो है का अपमान हुआ, चाहे वो गौवध से संबंधित हो, चाहे चरित्र हनन के रूप में हो, चाहे हमारे महापुरुषों की आलोचना के रूप में हो, ये खुलेआम होता रहा। और मैं तो ये कहूँगा, स्वतंत्रता के बाद भी लगभग 60-65 साल तक ये क्रम थमा नहीं। जो वह नहीं कर सके उसको हमारे लोगों ने किया। तो इस उहापोह की परिस्थिति में अगर भारतीयता हम लोगों के अंदर अभी भी जीवित रही तो उसका श्रेय शासन वर्ग को नहीं था, उन जो है मुगलों के शासकों को नहीं जाता था, क्योंकि उन्होंने तो हमारा दोहन किया। और अंग्रेज़ों की भी फूट डालो और राज करो की नीति का दुष्परिणाम हमारी भारतीय जनमानस के बंटवारे के में भी सहायक बने। गुरु नानक देव जी की उदात्त भावनाएं, परस्पर प्रेम का जो उनका संदेश था, तो उनको भी एक मजहब के नाम पे उन्होंने मान्यता दे करके बड़े जो है हिंदू समाज के अंग को हमसे तोड़ने की कोशिश की, और कुछ उसमें कुछ सफल भी हुए। हम पूरी तो नहीं कहेंगे कि पूरी पंजाब में वो सफल रहे। अभी भी उनके मानने वाले जो एक धर्म के रूप में अपने को स्थापित करने में कोई शासन किसी धर्म को मान्यता दे वो धर्म होता है, सो बात नहीं है। शासन को तो ये चाहिए कि प्रचलित मूल्यों की सुरक्षा करना, ये जनता के ऊपर निर्भर होता है। जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले संतों पे की जिम्मेवारी होती है, और शास्त्र की सुंदर व्याख्या करने वाले, शास्त्र के तत्व को जानने वाले महापुरुषों की के का ये दायित्व होता है वो किसको धर्म माने, किसको धर्म न माने। यहाँ तो शासन ने अपने प्रभाव से अलग अलग धर्म की मान्यता दे करके भारतीयता को संपूर्ण तोड़ने की कोशिश की, और उसमें वो लोग सफल भी हुए हैं। और भी अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने जो है भारतीयता को पुनर्एक सूत्र में जोड़ने के लिए भरसक कोशिश की, और वो कुछ उसमें सफल भी हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये आक्रमण हम लोगों ने झेले, और 800 वर्ष की गुलामी को भी हमारी भारतीय जनता ने झेला। किंतु हम आज भी जीवित हैं। आज भी हम अपने शास्त्रों को, अपनी परंपराओं के पालन करने की वृत्ति को अभी भी अपने मन में संजोए बैठे हैं, और इसके लिए अनेक संस्थाएं प्रयासरत भी हैं। और हम ये तो नहीं कहेंगे उनके प्रयास असफल हुए, ये तो नहीं कहेंगे, पर जिस गति से प्रयास होना चाहिए था वो गति उनको नहीं मिल पाई। ये भी हमारे 800 वर्ष की मस्तक को परिवर्तन करने की जो गुलामी थी, इसका ही दुष्परिणाम था ये। तो ये भारतीय जनता ने इसको बुरी तरह से झेला है, और वह झेलने का क्रम आज भी नहीं थमा है। देखो, व्यक्ति की स्वतंत्रता बहुत अच्छी चीज़ है,
स्वतंत्र जीने का अधिकार हर व्यक्ति को है। हमारे यहाँ वेद मंत्रों में लिखा है जीवेत शरद शतम, हम 100 वर्ष तक जिए, पर मानवता की सुरक्षा करते हुए, मानवतावादी जीवन को जीते हुए हम 100 वर्ष तक जिए। परस्पर लड़ और झगड़ के हम नहीं जिए। ये हमारे वेद का उद्घोष है, हमारे उपनिषदों का, हमारे महापुरुषों का, जिनके भी संदेश हैं वो सब इसी ओर प्रेरित करते हैं। और भारतीय संस्कृति जो है सहिष्णुता की संस्कृति है। भारत किसी का अपमान नहीं करता है। हमारे यहाँ पे निंदा को एक पाप के रूप में स्वीकार किया है। किसी भी महापुरुष की निंदा करना, चाहे वो किसी भी मजहब को मानने वाला हो, अगर उसके अंदर अच्छाई है तो वह एक संत के समान है, उसको समाज को स्वीकार करना चाहिए। और वर्तमान समय में भी हम लोग ये देख रहे हैं, एक साईं बाबा हुए हैं, वो हिंदू परिवार से नहीं हैं, पर आज जितने भी साईं बाबा के भक्त हैं सब हिंदू हैं, मुसलमान कोई नहीं है। कोई मुसलमान कहे कि हम उनके अनुयायी हैं, अगर वो कहता है तो बनावटी भाषा बोलता है। तो हिंदू ही उनको मानते हैं। अगर भारतीय जनता, भारतीय जनमानस हिंसक होता तो कभी भी साईं बाबा को वह स्वीकार नहीं करता, किंतु हम लोग कर रहे हैं। उनके मंदिरों में जा रहे हैं, उनकी समाधि में जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार से लाखों करोड़ों रुपया चढ़ा भी रहे हैं। आप लोग वो तो उनके यहाँ से निकलने वाली पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ सकते हैं। इस महीने साईं बाबा के मंदिर में इतने करोड़ रुपए का सोना आया, इतना चांदी आई, क्या ऊपर से वर्षा हिंदू जनता ने चढ़ाया है कि नहीं? यह सब हमारी भारतीय संस्कृति जो है एक व्यापक दृष्टिकोण को लेकर चलने वाली संस्कृति है। क्योंकि भारतीय संस्कृति किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाई गई है। भारतीय संस्कृति जब से ये सृष्टि का आरंभ हुआ होगा, वो कब से हुआ इसके लिए विज्ञान भी कोई एक निर्धारित समय की कल्पना नहीं कर रहा है। पहले उन्होंने कहा था इस संसार को बने हुए 4000 वर्ष पूर्व बना था। वो लोगों ने कोशिश की थी कि 4000 वर्ष हम कहेंगे, इसमें 2000 वर्ष के पूर्व ईसा आए, 2000 वर्ष बाद ही ईसा का जन्म हुआ। वो मानवता का जो है समर्थक रहे, मानवता का उन्होंने वो किया। नहीं तो उसको 6000 वर्ष भी कह सकते थे। और 1400 आज 2000 वर्ष ईसाईयत को हुए हैं और 1400 वर्ष इस्लाम को हुए हैं। ईसाईयत से पूर्व बाद में इस्लाम धर्म बना, और उसमें क्या चीज़ें हैं वो आप लोग जानते हैं, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी अच्छा आदमी किसी महापुरुष की निंदा करना पसंद नहीं करता है, चाहे वो किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो। हमारे तो यक्ष और युधिष्ठिर संवाद में एक श्लोक आता है, तर्को प्रतिष्ठा स्मृति और विभिन्ना नान्तो मुनिर्यस्य मत प्रमाणम धर्मस्य तत्वं निहतं गुहाया महाजनो येन गतस्य पंथा। मार्ग क्या है? कहते हैं महाजनो येन गतस्य पंथा, जिसके ऊपर महापुरुष चले हों, जिसको पालन करने की प्रेरणा महापुरुष दे रहे हों, वही पंथ है। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल मंगल मंगल।
मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो नभ मंगल हो जल मंगल हो नभ मंगल हो जल मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो धरती का कण कण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो दिन मंगल हो निशि मंगल हो दिन मंगल हो निधि मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो जीवन का हर क्षण मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो तन मंगल हो मन मंगल हो तन मंगल हो मन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो श्रम से अर्जित धन मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो मति मंगल हो गति मंगल हो मति मंगल हो रति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो मानव की हर कृति मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो शुभ मंगल 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 हो